कुरान में आया अबू जहल के बारे में, लनस्फअम बिन्नासिया, हम उसको पेशानी पकड़कर जहन्नम के अंदर डाल देंगे। लनस्फअम बिन्नासिया, पेशानी, ये माथा थोड़ी पकड़ा जाता, पकड़ के दिखाओ, पकड़ गया, नहीं पकड़ पाओगे, कैसे घसीटोगे? तो पेशानी से मतलब क्या है? ये बाल, माथे के ये बाल। फरिश्ते इन बालों को पकड़कर, जो सामने के आगे के बड़े बड़े बाल हैं, इनको पकड़कर घसीट कर उनको जहन्नम में डालेंगे। इस कुरान की साइज से पता चला कि आगे के बाल जुल्फ जिसको बोलते हैं, ये बड़े बड़े बाल अबू जहल रखा करता था। अबू जहल की पहचान थी। और अबू जहल के बारे में अल्लाह ताला ने यह फरमाया, नौजवानों आगे के बाल बढ़ा कर अबू जहल की सिफत अपने अंदर पैदा ना करो। शराब वो मांग रही थी कि शराब पी लूं ताकि मैं नजर इब्ने हज्जाज को भूल जाऊं, या कोई मुझे नजर इब्ने हज्जाज के पास पहुंचा दे। पता चला वो शराब इसलिए मांग रही थी ताकि नजर को भूल जाऊं, या फिर नजर इब्ने हज्जाज के पास चली जाऊं और उसके साथ उसके जिस्म से चिपक जाऊं, जिना कर लूं। सच कहा अल्लाह के नबी ने, शराब हर बुराई की जड़ है, हर बुराई की जड़। सुनन नसई की एक रिवायत मौजूद है, सुनन नसई की एक रिवायत मौजूद है। हजरत उस्मान गनी उस हदीस के रावी हैं, फरमाते हैं कि कौम बनी इसराइल के अंदर एक बहुत पक्का बड़ा परहेजगार आबिद इबादत गुजार था, जिसने अपनी पूरी जिंदगी इबादत में गुजार दी। उस इलाके के अंदर, उस बस्ती के अंदर एक बदकार औरत रहा करती थी जिसका शौहर मर गया, बेवा थी, और वो नौजवान लोगों को तलाश किया करती थी। उसकी नजर उस आबिद पर पड़ गई, उस इबादत गुजार पर पड़ गई। उसने अपने घर के नौकर चाकरों को या किसी खादिमा से कहा कि फला फला औरत तुम्हें बुला रही है और एक मामले में तुम्हें गवाही देना पड़ेगी। उस बेचारे नेक आदमी ने, सुनन नसई हदीस के अल्फाज है, उस बेचारे आबिद ने सोचा कि ये गवाही का मामला है तो मुझे सच्ची सच्ची गवाही दे देना चाहिए। वो चला गया, उस औरत ने दरवाजे के अंदर उसको बुलाया कि इधर आओ। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, पहला दरवाज़ा बंद हो गया, दूसरा दरवाज़ा दिख रहा है। अंदर से आवाज़ आती है, मोहतरम और अंदर आइए। उसने दूसरा दरवाज़ा खोला, जैसे ही दूसरा दरवाज़ा खोला और उसके अंदर दाखिल हुआ तो उसको तीसरा दरवाज़ा दिखाई दिया, यानी तीसरे कमरे का दरवाज़ा। अंदर से आवाज़ आती है, एक और दरवाज़ा पार कीजिए। वो आगे बढ़ा और उसने तीसरा दरवाज़ा खोला तो क्या देखता है, तीन दरवाजे खोलने के बाद जो कमरा मिलता है, उस कमरे के अंदर एक बहुत ही खूबसूरत औरत बैठी हुई है। उसके पास एक नौजवान खूबसूरत लड़का है और उस लड़के, उस औरत के पास शराब की एक बोतल भी, एक बर्तन भी शराब से भरा हुआ रखा है। उस औरत ने कहा, मैंने कोई गवाही देने के लिए तुम्हें नहीं बुलवाया है, आज तुम्हें 3 कामों में से एक काम करना पड़ेगा। इसने कहा, कौन सा काम? कहा, या तो इस लड़के को कत्ल करो जो नौजवान है, उठाओ ये तलवार छुरी और इस लड़के को कत्ल करो। उसने कहा, भाई ये कैसे हो सकता है, इसने मेरा क्या बिगाड़ा, मैं नाहक किसी को कत्ल क्यों करूं? कहा, अच्छा नहीं कर सकते हो? कहा नहीं। तो फिर मेरे साथ जिना करो। उस खूबसूरत औरत ने कहा कि फिर मेरे साथ जिस्मानी ताल्लुकात कायम करो, मुझसे मिलो। उसने कहा, ये तो हराम है, मैं कैसे तुमसे जिना कर सकता हूँ? मेरी पूरी जिंदगी नमाजों में गुजर गई, तहज्जुदों में गुजर गई, अल्लाह की इबादत में गुजर गई। उसने कहा, ये भी नहीं कर सकते हो तो ये फिर शराब पियो। नौजवानों, शराब का नुकसान मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, इसलिए मैंने इस हदीस को पढ़ा है आपके सामने, सुनन नसई। इस आदमी ने, जो पक्का नमाजी था, इबादत गुजारता, ये सोचने लगा कि मैं तो फंस गया, बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं है। थोड़ी देर के लिए इसने छुरी उठा ली, फिर सोचा कि इस लड़के को कत्ल कर दूं। कहा, नहीं, ये ज़्यादा बड़ा गुनाह है। फिर उसने सोचा, कत्ल के बाद सबसे बड़ा गुनाह तो जिना है, ये भी बड़ा गुनाह है, लेकिन आज मैं फंस ही गया हूँ, तो अपनी जान बचाई जाए
इसलिए छोटा गुनाह कर लेता हूँ, शराब पी लेता हूँ। शराब पीने में फिर क्या हर्ज है? अपनी जान बचाने के लिए कम से कम इस लड़के के कत्ल का गुनाहगार तो नहीं होऊंगा और इस औरत से जिना तो नहीं करूंगा। एक छोटा गुनाह कत्ल और जिना के मुकाबले में तो कम से कम छोटा गुनाह है। उसने कहा ठीक है। फिर उसने वो पूरा का पूरा बर्तन जो शराब से भरा हुआ था उसको पी लिया। जिसने कभी शराब न पी हो, एकदम उसके दिमाग पे वो शराब चढ़ गई। फिर उस औरत ने शराब के नशे में उसको और चढ़ाया। फिर उसने वो चाकू उठाया और शराब का नशा जब बहुत ज़्यादा चढ़ गया तो शराब के नशे में उसने उस नौजवान लड़के का कत्ल भी कर दिया। उसको कत्ल करने के बाद उस औरत ने उस शराबी को, उस शराब पीने वाले आबिद को उसने अपने ऊपर चढ़ाया और उसके बाद उसने अपने जिस्म के कपड़े उतार दिए और उसने शराब के नशे में उस औरत के साथ जिना भी कर लिया। मेरे भाइयों, ये पूरी हदीस सुनन नसई के अंदर उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, पूरी मनकूल है। अब आइए इस वाक़े को सामने रख कर देखिए कि पहले तो वो कत्ल भी नहीं करना चाहता था, वो जिना से भी उसने मना कर दिया था, लेकिन जब उसने शराब पी तो शराब के नशे में चूर होकर उसने कत्ल भी कर डाला, जिना भी कर डाला। और शराब तो पहले ही पी रखी थी, यानी अभी तो एक गुनाह नहीं करना चाहता था, शराब पीकर उसने तीनों गुनाह कर डाले हैं। सच कहा अल्लाह के रसूल ने, शराब मत पीना, फ़इन्नहु रासु कुल्लि फ़ाहिशतिन, ये शराब हर बुराई की जड़ है। शराब पीने वाला फिर जिना भी करता है, शराब पीने वाला कत्ल क़िताल भी करता है। और शराब के नशे में जो लोग धुत हैं और नालियों में पड़े रहते हैं, देखिए वो अपने घरों में आके अपनी माँ को गाली देते हैं और अपनी बहन को भी गंदी गंदी गाली देते हैं। मेरे भाइयों, वो अपनी बेटियों को भी गाली देते हैं, क्योंकि शराब इंसान को इस मकाम पर पहुंचा देती है। कहां हैं हम अपने मुआशरे पर, अपनी सोसाइटी पर नजर डालें कि आज हमारी शराब ने हमको कहां पहुंचा दिया। एक हदीस पर गौर कीजिए, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, बनी इसराइल में 72 फिरके हुए थे, मेरी उम्मत में 73 फिरके होंगे। और नौजवानों, इस हदीस को ज़रूर सुन लीजिए, बनी इसराइल में 72 फिरके थे, मेरी उम्मत में 73 होंगे। तफ्तरिकु उम्मती अला सलासिन व सबईन मिल्ला, मेरी उम्मत 73 फिरकों में बढ़ जाएगी। हस्बन नाली बिन नाल, जैसे पैरों में जूते पहने जाते हैं वो बराबर होते हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं। जैसे कोई छोटा बड़ा नहीं होता, ऐसे ही मेरी उम्मत में बनी इसराइल में कोई फ़र्क नहीं होगा। जो बनी इसराइल ने किया होगा वो मेरी उम्मत भी करेगी। इसके बाद अल्लाह के नबी ने फरमाया, हत्ता इन काना मिनहुम मन अता अला उम्मी अलानियतन लकाना फी उम्मती मन यसनउ ज़ालिक, अगर बनी इसराइल में किसी ने अपनी माँ के साथ किसी चौराहे पर मुंह काला किया होगा। नौजवानों सुनो, अगर बनी इसराइल में, यहूद और नसारा में किसी ने अपनी माँ के साथ ऐलानिया सबके सामने चौराहे पर जिना किया होगा, अपनी माँ के साथ मुंह काला किया होगा, तो मेरी उम्मत में भी ऐसे लोग पैदा होंगे। हत्ता इनकान मिनहुम मन अता अला उम्मिही लकान अलानियतन लकाना फी उम्मती मन यसनउ ज़ालिक, तो मेरी उम्मत में भी ऐसा ज़माना आ जाएगा क़यामत से पहले कि तुम देखोगे कि मेरी उम्मत के लोग भी, यानी मुसलमान भी, अपनी माँ के साथ आलानिया जिना करेंगे, चौराहे पर जिना करेंगे, अपनी माँ के साथ मुँह काला करेंगे। और जब तक ऐसा नहीं करेंगे क़यामत नहीं आएगी। एक बेटा अपने हाथ से अपने माँ के गरीबान को चाक करेगा, एक भाई अपने ही हाथों से अपनी बहन के दामन को चाक करेगा, एक बेटा अपने हाथ से अपने माँ की इज्जत को लूटेगा, एक भाई अपने हाथ से अपनी बहन की इज्जत व आबरू को लूटेगा। जानते हो, इस नौजवान को उसकी माँ के साथ खेलने पर और उसकी बहन की इज्जत को तार तार करने पर कौन सी चीज़ जिम्मेदार होगी? उसकी जिम्मेदार होगी ये शराब, जिसको हम और आप दिलदादा बने हुए हैं और जिसको पी रहे हैं। क्योंकि शराब ही एक ऐसी चीज़ है जो अकल पर पर्दे डाल देती है, अकल को छिपा देती है, और जब अकल छिप जाती है तो हमें नज़र नहीं आता कि ये मेरी माँ है, ये मेरी बहन है। ये शराब के नशे में धुत होकर एक लड़का
बेटा अपनी माँ के साथ खेलेगा, एक भाई अपनी बहन के साथ खेलेगा, और ये यहाँ तक पहुँचाने वाला और इस दरवाजे तक पहुँचाने वाली अगर कोई चीज़ होगी तो होगी शराब। मुआशरे में जहाँ शराब नोशी बहुत ज़्यादा है, मेरी माँ और मेरी बहनों, मुआशरे